हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम आज रेजिस्टर की कलर कोडिंग को डिस्कस करने लगे हैं, जिससे हम किसी भी रेजिस्टेंस की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। रेजिस्टर कलर बैंड कोड, दिस इज हाउ अ रेजिस्टर लुक्स लाइक। आपका जो रेजिस्टर होता है उसमें बहुत सारे कलर बैंड्स होते हैं। इन कलर बैंड्स की हेल्प से हम अपने रेजिस्टेंस की वैल्यू जो होती है उसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब हम इस प्रोसेस को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारा जो बैंड 1 होगा, आपको ध्यान रखना है कि बैंड 1 आप कौन सा कंसिडर करेंगे, जो कि एंड के बिल्कुल नजदीक होगा। यू कैन हैव अ लुक ओवर हियर, द डिस्टेंस बिटवीन बैंड एंड द एंड। तो यहाँ पर आप देखो ये क्लोजेस्ट है एंड के साथ, इसीलिए हम इस रेड बैंड को जो है फर्स्ट बैंड कंसिडर करेंगे। हमारा जो फर्स्ट बैंड होता है दैट इज अ फर्स्ट डिजिट। हम इसको न्यूमेरिक वैल्यू में लिखते हैं और ये हमें फर्स्ट डिजिट अपने रेजिस्टेंस वैल्यू की प्रोवाइड करता है। सेकंड बैंड, जो सेकंड बैंड है हमारा, वो हमें सेकंड वैल्यू प्रोवाइड करता है, सेकंड डिजिट प्रोवाइड करता है हमारे रेजिस्टेंस वैल्यू की। बैंड 3, जो बैंड 3 होती है वो हमें नंबर ऑफ जीरोस प्रोवाइड करता है, और इन द अदर सेंस ये हमें पावर ऑफ 10 मल्टीप्लायर प्रोवाइड करता है। तो आप किसी भी सेंस में इसे कर सकते हो। हम एग्जाम्पल से डिस्कस भी करेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैंड 3। एंड लास्ट होता है हमारा बैंड 4 विच इज टॉलरेंस। तो टॉलरेंस के बारे में भी मैं अभी आपको डिटेल में डिस्कस करूंगी कि टॉलरेंस का मतलब होता क्या है। तो ये हमारे पास अगर कोई भी रेजिस्टेंस 4 बैंड वाला अवेलेबल है, दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस विद द हेल्प ऑफ कलर कोडिंग। ये है हमारा रेजिस्टर कलर टेबल। तो ये कलर टेबल की हेल्प से हम किसी भी रेजिस्टेंस की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर है हमारे पास कलर्स मेंशन्ड है, यू कैन हैव अ लुक। यहाँ पर हमारे पास कलर्स मेंशन्ड है। ये मेरे पास है डिजिट्स। इफ यू रिमेंबर, हमारा जो फर्स्ट एंड सेकंड बैंड होता है दैट रिप्रेजेंट्स डिजिट। ये हो गया हमारा मल्टीप्लायर, जिसमें हम 10 जो होता है उसके रेज टू पावर कितनी वैल्यू होगी, और द नंबर ऑफ जीरोस आप किसी भी सेंस में इसे कंसिडर कर सकते हैं, विच वाज अवर बैंड नंबर 3। एंड लास्ट इज टॉलरेंस। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगी टॉलरेंस डिपेंडिंग अपॉन कौन सा कलर हमारे पास जो है वो यहाँ पे अवेलेबल है। Now what about the colors? We have black, brown, red, orange, yellow, green, blue, violet, gray, white, gold and silver. तो जो भी मेरा कलर होगा बैंड का, अकॉर्डिंगली हमने उसके डिजिट की वैल्यू को पिक कर लेना है। अगर फॉर एग्जाम्पल मेरा फर्स्ट बैंड ऑरेंज है तो आई विल पिक 3। लेट अस अज्यूम सेकंड बैंड हमारा ग्रीन है, तो आई विल अगेन पिक 5 बिकॉज फर्स्ट बैंड एंड सेकंड बैंड दोनों ही हमारे डिजिट है। लेट अस अज्यूम मेरा जो थर्ड बैंड है वो ब्राउन है, तो ब्राउन के लिए आई विल टेक इनटू 10। ठीक है, और यहाँ पर आप ये बोल सकते हो कि यहाँ पर जीरोस कितनी वैल्यू है। यहाँ पर मेरे पास जीरो की वैल्यू क्या है, 10 रेज़ टू पावर ऑफ 0। आई विल स्टार्ट फ्रॉम 0, सो एनीथिंग रेज़ टू पावर ऑफ 0 इज 1। तो यहाँ पर हो जाता है मेरा 10 रेज़ टू पावर ऑफ 1। तो आप इस सेंस में भी कर सकते हो, आफ्टर कंपेयरिंग डिजिट एंड मल्टीप्लायर बोथ। तो यहाँ पर अगर 0 है तो 10 रेज़ टू पावर ऑफ 0, 1 है तो 10 रेज़ टू पावर ऑफ 1, 2 है तो 10 रेज़ टू पावर ऑफ 2 एंड सो ऑन। सो आप किसी भी तरह से इसको आप रिमेंबर कर सकते हो। ये मल्टीप्लायर वाला भी हमारा बैंड 3 है। लेट अस अज्यूम मेरा बैंड 4 जो है दैट इज सिल्वर। तो सिल्वर के लिए आई विल पिक टॉलरेंस टू बी इक्वल टू प्लस माइनस 10%। एग्जाम्पल जब मैं डिस्कस करूंगी तो आपको और ज्यादा क्लैरिटी होगी इसके बारे में कि किस तरह से हम रेजिस्टर को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम टॉलरेंस को भी थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि टॉलरेंस क्या होता है। इफ अ रेजिस्टर हैज अ नॉमिनल वैल्यू ऑफ 1000 ओम, लेट मी अज्यूम कि मेरे पास एक रेजिस्टर है और कलर कोडिंग से उसकी वैल्यू 1000 ओम कैलकुलेट हो गई है, और उसका जो टॉलरेंस है वो 10% है, प्लस माइनस 10%।
then individual resistors with the same nominal value are allowed to vary in their actual values from 900 ohm to 1100 ohm. That means अगर मेरे पास 1000 ओम का एक रेजिस्टर है, 10% का हम उसका प्लस माइनस में टॉलरेंस एक्सेप्ट कर सकते हैं. -10% में हो गया 900, प्लस 10% में हो गया 1100. तो यानी कि अगर मेरे पास वो रेजिस्टर की वैल्यू 900 से 1100 ओम के बीच में वेरी कर रही है, देन इट्स ओके. वो वेरी कर सकती है उसकी जो वैल्यू है, क्योंकि टॉलरेंस उसके 10% है. बट अगर उसकी जो रेंज है वो 900 से कम हो जाती है या 1100 से ज्यादा हो जाती है, तब हम उसको रेजिस्टर को डिस्कार्ड कर देंगे. तो जितने भी वैल्यूज इसके बीच में अगर हम कैलकुलेट करते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने उसको मल्टीमीटर से चेक किया कि मेरी एक्चुअल रेजिस्टेंस की वैल्यू है क्या. कलर कोडिंग से तो 1000 आ रही है, बट मल्टीमीटर से मैंने इसको चेक किया क्या वैल्यू आ रही है. लेट अस अज्यूम वो आ रही थी 950. तो हाँ जी, मैं उसको एक्सेप्ट कर लूंगी, मैं उसको अपने सर्किट डायग्राम में वैल्यू को और रेजिस्टेंस को यूज कर सकती हूँ, क्योंकि वो एक्सेप्टेबल रेंज में है. Any resistor fabricated with an actual value outside that range. मैंने अभी आपको बताया, जैसे फॉर एग्जाम्पल वो 850 हो जाती है या 1120 हो जाता है, that range should be rejected as not meeting specifications. तो अगर वो अपनी टॉलरेंस रेंज में नहीं है रेजिस्टेंस की वैल्यू, जब हमने उसको चेक किया, तब हमें उसको डिस्कार्ड करना पड़ता है. हाउ टू रीड रेजिस्टर कलर कोड. तो ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस हो गया, ये 4 बैंड्स हो गए. फर्स्ट 2 बैंड्स हमें देते हैं डिजिट, थर्ड बैंड हमें देता है मल्टीप्लायर, एंड फोर्थ बैंड हमें देता है टॉलरेंस. अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल को हम डिस्कस करते हैं कि किस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे वैल्यू. पहला है कलर हमारा येलो, तो पहला बैंड हमें डिजिट देता है, येलो मीन्स 4, तो ये मेरा हो गया 4. सेकंड है हमारे पास वॉयलेट, तो सेकंड के केस में क्या हो गया मेरे पास, अगेन डिजिट है, तो ये भी मेरा 7 हो गया वॉयलेट का, ये मेरा 7 हो गया. थर्ड है मेरा बैंड रेड, तो रेड के लिए मुझे मल्टीप्लायर लेना है, मल्टीप्लायर इज 10⁻², और आई कैन से 100, तो ये मेरा हो गया थर्ड बैंड. एंड फोर्थ बैंड है मेरा गोल्ड, तो गोल्ड के लिए टॉलरेंस क्या है हमारी 5%. तो हमारे पास इन एक्चुअल ये जो रेजिस्टर गिवन था, इसकी क्या रेजिस्टेंस की वैल्यू आई है 4700 ओम प्लस माइनस 5% ऑफ टॉलरेंस. तो ये हमारी थ्योरेटिकल वैल्यू होती है जो एक टॉलरेंस रेंज के अंदर लाई करती है, और आप इसको चेक कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ मल्टीमीटर. एग्जाम्पल भी डिस्कस कर लेते हैं हमें. ये मेरी फर्स्ट एग्जाम्पल है, जिसमें जो फर्स्ट 2 बैंड्स हैं दोज आर रेड, थर्ड बैंड है मेरा ब्लैक, एंड फोर्थ बैंड है मेरा गोल्ड. तो रेड के केस में हमारे पास क्या होता था, वैल्यू 2, यानी कि फर्स्ट मेरी डिजिट होगी 2, सेकंड भी डिजिट हो गई 2. थर्ड है हमारे पास ब्लैक, तो ब्लैक के केस में हमारे पास क्या था, इफ यू रिमेंबर कि 10⁻0 या फिर 1, आप कुछ भी लिख सकते हो. मैंने दोनों तरह से आपको टेबल बता दिए थे, आप कुछ भी तरीके से उसको मेमोराइज कर सकते हो. तो ये मेरे पास आ गया 1. एंड लास्ट है मेरे पास गोल्ड, तो गोल्ड के लिए हमारे पास टॉलरेंस होती है 5%. सो ये हमारे पास क्या बना, 22 into 1, which is 22 ohm plus minus 5% of tolerance. So this is the value of given resistance. ये मेरे पास है सेकेंड एग्जाम्पल. पहला है हमारे पास ब्राउन, सेकेंड है हमारे पास ग्रीन, थर्ड है हमारे पास रेड, एंड फोर्थ है हमारे पास सिल्वर. तो ब्राउन के लिए हमारे पास क्या होता है 1, ग्रीन 5, एंड रेड के केस में मल्टीप्लायर आ जाएगा मेरा, दैट विल बी 10⁻², एंड सिल्वर के लिए आई विल हैव 10% ऑफ टॉलरेंस. तो ये मेरे पास आ जाएगी इस रेजिस्टेंस की वैल्यू 1500 प्लस माइनस 10% ओम्स.
सो ये इस तरह से आप किसी भी रेजिस्टर की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो, उसके रेजिस्टेंस की वैल्यू को इन थ्योरेटिकल फॉर्म। लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब इस कलर कोडिंग को टेबल अगर मेरे पास फॉर एग्जाम्पल अवेलेबल नहीं है तो हम इसको किस तरह से इसको मेमोराइज कर सकते हैं, रिमेंबर रख सकते हैं सीरीज को। ये एक कॉमन सी टर्मिनोलॉजी है जिसको आप रिमेंबर कर सकते हो, जिसकी वजह से आप इस पूरी रेंज को खुद से भी कभी भी राइट कर सकते हो। दैट इज बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज अ वेरी गुड वाइफ। सो आई विल पिक B R O Y. I have picked all these alphabets. उसके बाद आ जाता है हमारे पास G for great, B Britain, V very, G good, and W wise. So this is BB Roy, Great Britain has a very good wife. So we have black, brown, red, orange, yellow, green, blue, violet, gray and white. And we'll start with 0. And इसको हम continue ले जाएंगे till last. तो आप ये वाला एक मेथड यूज करके आप इस कलर कोडिंग के टेबल को मेमोराइज भी कर सकते हो ताकि आपको एग्जाम्स में इसको याद रखने में मुश्किल ना आए। तो ये हमने कुछ डिस्कस किए हैं मेथड्स फॉर द कैलकुलेशन ऑफ रेजिस्टेंस विद द हेल्प ऑफ कलर कोडिंग। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।